सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट ए टू जेड चैनल। गाइज, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वीकली एनालिसिस के बारे में। वीकली एनालिसिस क्या मतलब, ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है उस सारे बातों के मतलब ऊपर अपन डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअल में मार्केट में अब आने वाले टाइम में एक वीक में या 2 वीक में क्या क्या सिनेरियोज बन सकते हैं मार्केट के अंदर और मार्केट कहाँ कहाँ जा सकता है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बने रहिए पूरे वीडियो में, वीडियो छोड़ के कहीं भी मत जाना ताकि आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है ना। इंट्राडे लेवल तो अपन दे ही देते हैं बाकी आपको ओवरऑल मार्केट के बारे में पता होना चाहिए कि किस जगह से मार्केट ऊपर जाएगा तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, किस जगह से मार्केट नीचे जाएगा तो मार्केट नीचे चला जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको पता करना है, आपको जानना है कि भाई कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, तो बने रहिए वीडियो में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी 50 की, ठीक है। निफ्टी 50 की अगर अपन मैं बात करने की कोशिश करूँ तो सामने आपको चार्ट दिख रहा होगा निफ्टी 50 का। तो यहाँ पे उतना ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे उतना ज़्यादा कुछ नहीं दिख पा रहा है कि भाई मार्केट क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। बट बैंक निफ्टी के अंदर आपको सारी चीज़ें एक एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मार्केट कहाँ जा सकता है कहाँ नहीं जा सकता है और किस जगह से निकलेगा तो क्या होगा। पहले सबसे पहले अपन निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी का चार्ट मैंने लेकर रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी का चार्ट है। 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने लिया है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर बड़ा एनालिसिस करना है, बड़े लेवल फाइंड करने हैं तो अपन को टाइम फ्रेम भी बड़ा ही लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में आपको कुछ सामने लेबल्स दिख रहे होंगे, मैंने लेबल पहले लिख देता हूँ, ठीक है ना। लेबल यहाँ पे लिख देता हूँ। एक लेबल है अपना 25,237, ठीक है, एक लेबल ये है। दूसरा लेबल है 24,779 मतलब 80, ठीक है ना। और इसके बाद एक लेबल है 24,000, ठीक है ना, 24,250, ठीक है ना। नेक्स्ट लेवल है अपना 23,000 23,350 का है, ठीक है ना। कितने का है? 23,350 का एक लेबल है। और उसके बाद है फिर 22,780, ठीक है। ये लेबल यहाँ पे आप मार्क करके रखो, ये लेबल है। अब मैं बताता हूँ आपको कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो अपन मार्केट की बात करते हैं। मार्केट अभी चल रहा है लगभग 24,000 के आसपास, ठीक है ना। जो फ्राइडे को क्लोजिंग हुई है वो 24,000 के आसपास कहीं ना कहीं क्लोजिंग हुई है। और क्लोजिंग हुई है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लोजिंग हुई है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अभी जो मार्केट फ्राइडे के दिन मतलब थर्सडे को आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी एक कैंडल यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने बनाई थी, ठीक है ना। ये ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, थर्सडे की कैंडल है। थर्सडे को मार्केट में काफ़ी बड़ा मूव आया था जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी ऊपर तक गया था, 250 के लेवल तक, कहीं ना कहीं 24,250 के लेवल तक निफ्टी गया था। बट क्लोजिंग जो हुई थी वो 24,188 के आसपास हुई थी, ठीक है ना। तो मार्केट ने 24,088 के नीचे क्लोजिंग दी और गया 250 तक, ठीक है। उसका क्या रीजन था? उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखो इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे आप देखो 1 बार 2 बार 3 बार, मतलब यहाँ पे देखो मल्टीपल टाइम क्या हुआ है, मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है। यहाँ पे आप देखो मल्टीपल टाइम मार्केट ने क्या करा है, रेजिस्टेंस फेस किया है, जिस वजह से 24,250 का लेवल मार्केट होल्ड नहीं कर पाया थर्सडे के दिन, ठीक है। क्या नहीं कर पाया? थर्सडे के दिन 24,250 का लेवल होल्ड नहीं कर पाया, ठीक है, इन सारे रेजिस्टेंस की वजह से। तो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है मार्केट को ऊपर जाने के लिए वो है 24,250, ठीक है। नोट डाउन कर लो, कितना है? 24,250। जब तक मार्केट 24,250 के ऊपर नहीं जाएगा आपको मार्केट आने वाले मतलब आगे वाले जो लेवल है 24,780 और 25,240, ये लेवल मार्केट आपको नहीं दिखाएगा, ठीक है ना। यही प्रेशर था कि मार्केट फ्राइडे को डाउन गया। क्यों? क्योंकि इसके पास ऊपर जाने को जगह नहीं थी, ठीक है। अभी जो बायर्स थे वो ऊपर ले जाने के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे। क्यों? क्योंकि इतने सारे पहले से ही सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो उनकी अपेक्षा क्या है कि बायर्स जो थे वीक थे, वो मार्केट को होल्ड नहीं करा पाए और मार्केट को नीचे लेकर आ गए, ठीक है। तो अभी जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 24,000 के आसपास। अब क्या क्या सिनेरियो बन सकता है वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। सिनेरियो क्या बन सकता है कि अगर मार्केट, ठीक है, समझने की कोशिश करना, अगर मार्केट यहाँ पे 24,000 पे क्लोज किया है, ठीक है, अगर मंडे ट्यूसडे यहाँ पे 24,000 के ऊपर ऊपर ट्रेड करे, ठीक है, कहाँ पे? 24,000 के ऊपर ऊपर ट्रेड करे, है ना। 24,100 चला जाए, 24,200 चला जाए, कितना भी चला जाए, और यहीं पे थोड़ा सा मार्केट क्या कंसोलिडेशन करे, ठीक है, इसी लेवल के नीचे।
कितने के नीचे? 24,250 के नीचे क्या करे? कंसोलिडेशन करे। देन फिर उसके बाद अगर यहाँ से ब्रेकआउट होकर 250 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, ठीक है ना, 250 के ऊपर क्या कर दिया? क्लोजिंग दे दिया, तो आप बिल्कुल डैम श्योर हो जाना कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है, कोई मार्केट को नहीं रोक सकता। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे 2-3 दिन मार्केट को होल्ड करना चाहिए, उसके बाद ब्रेकआउट मिलना चाहिए 24,250 के लेवल का। ठीक है, तब आप श्योर हो जाएंगे कि अब मार्केट कोई नहीं रोक सकता, कि 24,780 और 25,340 मार्केट को जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये आप श्योर कर लेना। अगर मार्केट सीधा मंडे को ओपन होता है, इसके ऊपर ओपन हो जाता है और फिर जाने की कोशिश करेगा, तो फिर आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि फिर ये जो दिक्कत वाली जो लेवल हैं, ये वाले यहाँ पे बार बार मार्केट ने दिक्कत दिया है, तो फिर मार्केट क्या होगा कि अगर नीचे कंसोलिडेशन नहीं कराना तो फिर वो ऊपर कंसोलिडेशन करेगा और फिर फांसेगा मार्केट, फिर रेंज बाउंड हो जाएगा, फिर ऊपर जाने की कंडीशन में बहुत दिक्कत होगी उसको, जाएगा भी ना तो इस लेवल से वापस फिसल जाएगा। ठीक है ना, कहाँ से फिसल जाएगा? 24,780 से फिसल जाएगा, अगर डायरेक्ट मंडे को ही इसने क्या कर दिया? ब्रेकआउट दे दिया तब। ठीक है, तो अच्छा क्या है कि यहाँ पे नीचे कंसोलिडेशन करे, फिर 2 दिन के बाद फिर ब्रेकआउट दे, 2-3 दिन के बाद ब्रेकआउट दे, अपन श्योर हो जाएंगे ऊपर के लेवल के लिए। ठीक है, अभी फिलहाल अगर यहाँ से नीचे जाने की कोशिश करता है तो आपका जो मेजर स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 250 का होना चाहिए, 24,250 का, और नीचे के लिए आपको वही ये वाला जो लेवल है ना 23,500, ठीक है ना, कौन सा? 23,500, और इम्पोर्टेंट है 23,350। ठीक है, ये लेवल आपके पास लिखे होने चाहिए। अगर 23,500 तोड़ेगा तो 23,350 आएगा, और बाई चांस अगर 23,350 तोड़ के नीचे कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, डेली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, डेली कैंडल ने अगर क्लोजिंग दे दी तो फिर जो मार्केट है वो 22,000 कितना? 22,780 और 21,750, ये 2 लेवल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और मेरे हिसाब से मैं बात करूं तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि फिलहाल में अभी टाइम है, जनवरी स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, जनवरी स्टार्ट हुआ है, फरवरी आने में टाइम है, बजट आने में टाइम है, तो क्या हो सकता है कि मार्केट पहले हो सकता है कि 25,000 का लेवल एक बार टच करे। ठीक है, क्या करे? 25,000 का लेवल एक बार टच करे, देन उसके बाद आए। मुझे यहाँ से मतलब कम से कम मुझे लग रहा है कि 22,780 तो मार्केट कम से कम एक बार दिखाएगा ही दिखाएगा, फरवरी बजट से पहले पहले। ठीक है ना, बजट से पहले पहले या बजट पे ही दिखा दे। ठीक है, या बजट पे ही दिखा दे 1-2 दिन पहले, या बजट के दिन ही 22,780 दिखा दे, या फिर 21,750 दिखा दे। ये लेवल्स आपको दिखा सकता है। तो आई होप कि ये बार पूरा जो कॉन्सेप्ट था ये निफ्टी का आपको समझ में आ गया होगा, कहाँ कहाँ क्या क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ अपन को कैसे कैसे काम करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब चलते हैं अपन बैंक निफ्टी के ऊपर। ठीक है ना, कहाँ पे चलते हैं? बैंक निफ्टी के ऊपर चलते हैं और बैंक निफ्टी की बात करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये था निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में आपको क्या है, सारी चीज़ें हो जाएंगी क्लियर। ठीक है, बैंक निफ्टी का चार्ट अपन ने खोल लिया है, लेवल हमने लगा के रखे हैं पहले से। अब इसके ऊपर अपन बात करने की कोशिश करेंगे। निफ्टी थोड़ा सा कंफ्यूजन था, बट बैंक निफ्टी क्लियर कट आपको बता रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी आपको क्लियर कट बता रहा है। 2 लेवल मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा इसके अंदर। सबसे पहले एक लेवल लिखो आप 50,600 का। ठीक है, क्या लिखो? 50,600, और एक अपना 49,800। ठीक है, ये 2 चीज़ें लिखो, है ना। तो ये पूरी टोटल निकल के आती है कितनी? 800 पॉइंट की रेंज। ठीक है, कितने पॉइंट की? 800 पॉइंट की रेंज निकल के आती है, ये वाली जो रेंज है। ठीक है, ये वाली जो रेंज है 800 पॉइंट की रेंज है। अगर मार्केट 50,000 पे आता है, 50,600 के आसपास, 50,500 के आसपास, तो मार्केट अगेन फिर अपसाइड जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, बड़ा मूवमेंट कब मिलेगा? बड़ा मूवमेंट आपको मिलेगा जब भी मार्केट मतलब 49,800 के नीचे क्लोजिंग देना चालू कर देगा, तो फिर आपको 48,150 के लेवल्स इजीली तरीके से दिख जाएंगे, जो कि निफ्टी को 22,750 ले जाने में मदद करेंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई? कहाँ पे? 22,750 निफ्टी को ले जाएंगे। बट अभी फिलहाल मैंने वही बताया कि अभी टाइम है थोड़ा सा। आज की अगर मैं बात करूँ तो 4 तारीख है। ठीक है ना, मंडे 6 तारीख को है। तो अभी मार्केट, मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी भी एक बार 52,540 आके जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी फिलहाल ये रेंज बना रहा है, और रेंज अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी बड़ी रेंज बन गई है यहाँ पे। एक चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ और आप क्लियर करो थोड़ा सा,
यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करने वाली है कि ये जो रेंज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिन की ये पूरी रेंज है गाइज। जिस साइड भी ये फटेगा या तो 50,800 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए या फिर 39,800 के नीचे क्लोजिंग मिल जाए, जिधर भी फटेगा ध्यान रखना एक चीज़ है ना, अगर पैसा बनाना है पैसा कमाना है तो ये दो लेवल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दो लेवल का आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। 50,800 49,800 जिधर भी क्लोजिंग मिलेगी मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट आपको आता हुआ देगा, शार्प वाला, ठीक है ना। कौन सा? शार्प वाला। अगर ऊपर 50,800 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो आपको ये वाला लेवल आपको इमीडिएटली आता हुआ दिखेगा, जो कि आपको लेके जाएगा 53,900 तक, ठीक है ना। और अगर नीचे फटा तो आपको लेके जाएगा 48,150 तक इजीली तरीके से, ठीक है। बाकी जब तक रेंज में है दो लेवल इंपॉर्टेंट है, 50,600 और 50,600 ये जो लेवल है 50,600 का लेवल है, और ऊपर 51,800 का लेवल है, ठीक है ना। ये ऊपर जैसे ही ये ऊपर मतलब 51,800 जाए तो आपको सेल करना है, 50,600 आए तो आपको बाई करना है। ये रेंज में अभी मार्केट यहाँ पे चल रहा है, ठीक है ना। ये दोनों की रेंज अभी चल रही है 51,800 50,600, इन दोनों के रेंज में बैंक निफ्टी चल रही है। अगर ऊपर मिलता है तो सेल मारो, नीचे मिलता है तो बाई मारो, ठीक है। जब भी आपकी पोजीशन बनी हुई है आपको लग रहा है कि 800 आने वाला है, एग्जिट मारो, वेट करो, 800 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा तो फ्रेश पोजीशन बनाओ, अदरवाइज फिर सेल करो, ठीक है। ये आपका कुछ प्लानिंग होना चाहिए। क्लियर हो गया सारा कुछ, निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी, दोनों में। अगर समझ में नहीं आया है ना थोड़ा बहुत भी तो क्या करो, वीडियो को पॉज करो या फिर से देख लो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। लेबल्स सारे लिखे होने चाहिए अगर पैसा बनाना है तो, ठीक है। लेबल सारे लिखे होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे से समझा पाया हूँ, और जो मैंने समझाया वो बिल्कुल मेरे हिसाब से शॉर्ट चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि मार्केट में ऐसा ही होने वाला है, और काफ़ी मेरे जो व्यूअर हैं आप अगर देखते हो तो आपको पता ही होगा कि जो मैं एनालिसिस देता हूँ आपको काफ़ी हद तक सही ही होती है, ठीक है ना। तो आई होप कि सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।